क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं लेट ए इज इक्वल टू, क्या है, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ठीक है, समतल में स्थित जितने भी बिंदु हैं उनका एक क्या है, कलेक्शन है, सेट है। जो रिलेशन आर दिया है, रिलेशन आर दिया गया है पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन आर दिया गया है एक समुच्चय में। ठीक है, समुच्चय ए है समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, और रिलेशन आर जो है वो है पी कॉमा क्यू, जहां बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के समान है। अब इसे हमने प्रूफ करना है कि द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, सबसे पहले इसे ही प्रूफ करेंगे। तो तुल्यता संबंध के लिए हम सबसे पहले स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए क्या है, अच्छा, इस रिलेशन को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, आर इक्वल टू पी कॉमा क्यू सच दैट बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी के क्या है, इक्वल है, समान है। यहाँ पे आप कह सकते हो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि क्या है, समतल में है ना, ये प्लेन में टू डायमेंशनल डायग्राम बनेगा यहाँ पे। तो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, मूल बिंदु से किसी बिंदु P की जो डिस्टेंस है तथा मूल बिंदु से ही किसी दूसरे बिंदु की जो डिस्टेंस है Q, वो क्या है, लेंथ में क्या है, वो इक्वल है, उनकी लंबाइयां क्या है, समान है, ये दूरियां क्या है, समान है। मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी तथा मूल बिंदु से बिंदु Q की दूरी क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ठीक है, तो इस रिलेशन आर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्वतुल्य के लिए चेक करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए हम P कॉमा P इज बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है OP इज इक्वल टू OP। जितनी दूरी मूल बिंदु से बिंदु P की है, ठीक है, उतनी ही एक दूसरे समुच्चय के लिए, एक दूसरे समुच्चय A के लिए भी क्या होगा, मूल बिंदु से उसी बिंदु P की दूरी क्या होगी, समान होगी। तो हम कह सकते हैं कि OP इज इक्वल टू OP। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन दे सकते हो आप कि किसी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की ही मूल बिंदु से दूरी के इक्वल होगी। ठीक है, तो OP इक्वल टू OP हो गया यहाँ पे लिखोगे आप, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। ठीक है, ये किसी सेट A के अंडर में है। ठीक है, अनदर एक, अगर दूसरा एक सेट लेते हो आप A, उसमें भी यही प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, यही रिलेशन उसमें भी फॉलो होगा। तो संबंध आर के लिए जो दिया गया संबंध है, ये स्वतुल्य सिद्ध कर दिया हमने। अब हम सिद्ध करेंगे सममित के लिए, सममित के लिए। तो सममित के लिए चेक करते हैं, लेट P कॉमा Q इज बिलोंग्स टू R
इसका जो मीनिंग है P, Q R में बिलोंग करता है या नहीं, इसका देखते हैं, चेक करेंगे, ठीक है। तो PQ बिलोंग्स टू R वो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब थ्योरी ना लिख के हमने उसको मैथमेटिकल डिनोट किया गया है, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज किया है। तो इसे लिख सकते हो आप OP इक्वल टू OQ, ठीक है। अब इसी वैल्यू को देखो, PQ बिलोंग्स टू R का मतलब है कि मूल बिंदु से, ओरिजिन से उस P पॉइंट की डिस्टेंस किसके इक्वल है, मूल बिंदु O से बिंदु Q की दूरी के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे OP इक्वल टू हो गया OQ। अब जब OP इक्वल टू OQ है तो OQ इक्वल टू भी क्या होगा, OP होगा, है ना। इस तरीके से क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं ऑल्सो OQ इक्वल टू OP, और OQ इज इक्वल टू OP है, देन हम लिख सकते हैं Q, P इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। Q, P इज बिलोंग्स टू R है और PQ ऑल्सो बिलोंग्स टू R है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इसलिए संबंध R सममित है, ठीक है। इस तरीके से अब जो थर्ड रिलेशन बताना है, तुल्यता संबंध के लिए हमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को सिद्ध करना पड़ता है। तो थर्ड प्रूफ करेंगे संक्रामक के लिए, ठीक है। तो संक्रामक के लिए एक अन्य बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे समान दूरी पर R बिंदु, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो आप, लेट P, Q इज बिलोंग्स टू R। बिलोंग्स टू R क्यों है, क्योंकि OP इज इक्वल टू OQ तथा Q, R इज बिलोंग्स टू R। R न लेके कुछ और ले लेते हैं, है ना। रिलेशन का R और ये जो R है एक जैसा लग रहा है ना, एक ही जैसा फील ना हो, इसलिए हम कुछ और पॉइंट को ले सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से S बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। तो Q, S बिलोंग्स टू R का मतलब है कि OQ इज इक्वल टू OS, देन बिंदु O से P की दूरी तथा बिंदु O से Q की दूरी समान है, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल हो गई। बिंदु O से Q की दूरी तथा बिंदु O से S की दूरी यहाँ भी क्या है, समान है, तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो देन P, S इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि OP इक्वल टू क्या है, OS है, ठीक है। तो इसलिए संबंध R ऑल्सो क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक है, ठीक है। इस तरीके से तुल्यता संबंध सिद्ध हो गया। अतः संबंध R तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, उसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसके बाद सिद्ध करना है, पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P डज नॉट इक्वल टू 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु पर हो, ठीक है। तो इस पार्ट को भी हम प्रूफ करेंगे, कैसे करके हम P बिंदु से रिलेटेड जो भी बिंदु होंगे उन्हें वृत्तों का एक समुच्चय सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ फिर से, जो डायग्राम हमने अभी बनाया था। यहाँ पे वही जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है, मूल बिंदु, ठीक है। इस तरीके से एक P बिंदु ले लिया हमने यहाँ। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि P बिंदु से संबंधित जितने भी बिंदु होंगे वो P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना यहाँ पे कि बिंदु
मूल बिंदु से P बिंदु की जो दूरी है, ठीक है, P बिंदु से संबंधित कौन से बिंदु होंगे, जो मूल बिंदु से क्या होंगे, जितनी डिस्टेंस O से P की है, ठीक है। अगर हम समान दूरी पर अन्य बिंदु भी लेते हैं, सपोज हमने बहुत सारे बिंदु ले लिए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके, तो ये जो बिंदु है ये क्या है, के ही, इनकी त्रिज्या क्या होगी, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है मूल बिंदु से वो क्या होगी, समान होगी, है ना। ये भी के होगा, ये भी के होगा, ये भी के, ये इस तरीके से बहुत सारे। तो अगर हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये एक किस आकृति का निर्माण करेंगे, कौन सी आकृति है ये, कौन सा फिगर है, ये एक वृत्त का निर्माण करेंगे, जिसका क्या है, जिसका केंद्र क्या कहलाएगा, मूल बिंदु कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख लेते हैं यहाँ पे, बाकी आपको डायग्राम से आ गया होगा समझ में कि जैसा बिंदु P है, अगर हम उसी तरीके से मूल बिंदु से P से संबंधित अन्य बिंदुओं को लेते हैं, ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस मूल बिंदु से बिंदु P की है, सपोज K डिस्टेंस है वो, तो उतनी ही इन अन्य बिंदुओं की भी होगी, है ना। जैसे इसको नाम देते हैं Q S T V, इस तरीके से, ठीक है, अनंत बिंदु होंगे। तो ये जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, एक वृत्त को निरूपित कर रहे हैं, ठीक है। एक किसको निरूपित करते हैं, वृत्त को, और वृत्त किस बिंदु से जाता है, बिंदु P से होकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे नाउ, ठीक है, सेकेंड पार्ट है, नाउ बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी माना K पर स्थित होंगे, ठीक है। बिंदु P से संबंधित जितने भी बिंदु होंगे, मूल बिंदु से संबंधित, मूल बिंदु से मतलब जितनी डिस्टेंस बिंदु P की है उतनी ही अन्य बिंदुओं की भी होगी। क्यों? क्योंकि हमें बिंदु P से रिलेटेड पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, समान दूरी पर होंगे। तो उन बिंदुओं को अगर मिलाया जाए तो वो क्या करेंगे, एक ऐसे वृत्त की रचना करेंगे जो बिंदु P से होकर जाएगा और उसका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी माना K पर स्थित है, इसलिए बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु P से होकर जाने वाले एक ऐसे, ठीक है, आप एग्जाम में डायग्राम से भी समझा सकते हैं, ठीक है, इजीली, जाने वाले एक ऐसे वृत्त का, ठीक है, बिंदु P से संबंधित सभी बिंदु P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करते हैं जिसका केंद्र मूल बिंदु, और ब्रैकेट में लिख सकते हो त्रिज्या के इकाई है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। मुझे ए में एक सेट दिया है, गिवन सेट ए इक्वल टू है समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। और समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ ही जो रिलेशन है आर इक्वल टू दिया है T1, T2 सच दैट
T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है, ठीक है। इस तरीके से रिलेशन दिया गया है। यहाँ पे द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। सबसे पहले तो आप क्या प्रूफ करोगे कि ये क्या है, गिवन जो सेट है उस सेट में जो रिलेशन दिया गया है वो एक तुल्यता संबंध को संबंधित है या तुल्यता संबंध को सिद्ध करता है। और उसके बाद एक सेकंड पार्ट भी है इसमें, उसे हम तब आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य चेक करेंगे, ठीक है। स्वतुल्य में क्या होगा, T1, T1 बिलोंग्स टू R। T1 रिलेटेड टू T1 कब होगा, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज है जो वो खुद के ही क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है, खुद के ही सिमिलर होता है। अगर कोई सिमिलर, आपको पता होगा कि सिमिलर में क्या होता है, दो त्रिभुज सिमिलर कब होते हैं, मतलब समरूप कब होते हैं, जब उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तथा उन समान भुजाओं में समान अनुपात, ठीक है। अगर ये 2 है तो ये 4, ठीक है, अगर ये 2 है तो ये 4, सपोज ये 3 है, ये 6, ये 5 है, ये 10, इस तरीके से। तो इनमें क्या होना चाहिए, एक इक्वल रेशियो होना चाहिए। और उसके बाद जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है, मतलब जो संगत भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, उनमें वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल है तो ये इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जो इसका क्राइटेरिया है वो क्या है, या एक तो क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं में समान अनुपात, ठीक है, और संगत कोण क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो प्रत्येक जो त्रिभुज होता है वो खुद के ही जैसा होता है, मतलब खुद के ही समरूप होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि T1, T2 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप, इसलिए संबंध R क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है, इस तरीके से। फिर सममित को चेक करेंगे। लेट T1, T2 इज बिलोंग्स टू R, ठीक है। T1 T2 क्या कर रहा है, R में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब है कि T1 और T1 T2 के समरूप है, ठीक है। अब डायग्राम से बता देता हूँ मैं आपको। T1 सिमिलर है T2 के, ठीक है, एक जैसे ट्रायंगल है, ठीक है, रेशियो इक्वल हो सकता है, ठीक है, मतलब उनका साइज अलग हो सकते हैं लेकिन उनका जो दिखने में जो आकार है वो एक जैसा होगा, ठीक है। मतलब दिखने में जो उनकी आकृति है वो समान होगी लेकिन आकार छोटा या बड़ा हो सकता है समरूप में, ठीक है। तो यहाँ पे T1 सिमिलर T2, T1 सिमिलर T2 है तो T2 ऑल्सो सिमिलर होगा T1 के। जब T1 समरूप है T2 के तो T2 भी समरूप होगा T1 के। इसे लिख सकते हैं T2 T1 के समरूप है, implies that T2, T1 is also belongs to R। इसलिए संबंध R क्या होगा, सममित है, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब तीसरा फिर प्रूफ करेंगे हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए मैं एक तीसरा ट्रायंगल ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये इसके समरूप, ये वाला इसके समरूप, ठीक है, ये इसके समरूप है, T1 T2 समरूप, फिर T2 T3 के समरूप, तो T1 T3 के समरूप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे संक्रामक संबंध चेक करेंगे। लेट T1, T2 is belongs to R
मतलब T1 T2 के समरूप है। ऑल्सो एंड T2, T3 is belongs to R। T2, T3 के समरूप है। तब T1, T3 is also belongs to R, क्योंकि T1 भी T3 के समरूप होगा। ठीक है, इसलिए संबंध R क्या होगा, संक्रामक है। ठीक है, तो तीनों रिलेशन हमने प्रूव कर दी है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए जो ये समुच्चय है, इस समुच्चय के अंडर में जो ये रिलेशन R दिया गया है, ये एक तुल्यता संबंध को निरूपित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे आप, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो जो सेकंड पार्ट में कहा गया है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12 और 13 भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है। यहाँ पे 3 टाइप के ट्रायंगल दिए हैं। T1 जो त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5। 3, 4 और 5। T2 जो ट्रायंगल है उसकी भुजाएं क्या है, उसकी जो साइड है वो है 5, 12 और 13। और T3 जो ट्रायंगल है उसकी साइड है, भुजाएं क्या दी गई हैं, 6, 8 और 10। 6, 8 एंड 10। तो यहाँ पे ये बताना है कि T1, T2 और T3 इनमें से कौन से ट्रायंगल एक दूसरे से क्या है, परस्पर संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप अभी मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि समरूप त्रिभुजों में क्या होती हैं, जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, परस्पर समान अनुपात में होती हैं। कौन कौन सी भुजाएं, संगत भुजाएं। ठीक है, तो संगत भुजाओं को चेक करेंगे कि इनमें इक्वल रेशियो है या नहीं है। ठीक है, तो T1 और T3 को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हो। चूंकि T1 तथा T3 त्रिभुजों की भुजाएं की संगत भुजाएं लिख सकते हैं कि संगत भुजाओं में समान अनुपात है। अनुपात भी लिख सकते हैं, कितने का रेशियो है, 3/6 इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 1/2 का क्या है, इक्वल रेशियो है करस्पोंडिंग साइड में। अतः त्रिभुज T1, T3 से संबंधित है। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। सेट दिया गया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय, जितने भी
बहुभुज होते हैं उनका एक समुच्चय दिया है, उसे डिनोट किया गया है ए से, और रिलेशन आर दिया गया है समुच्चय ए का ए के साथ P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 क्या है, उनमें जो भुजाओं की संख्या है वो समान है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे भी हमने क्या करना है, तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। जो रिलेशन आर है उसे तुल्यता संबंध परिभाषित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट है, उसे तब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्वतुल्य, वही प्रोसेस है हर क्वेश्चन में, क्या है, प्रोसेस वही है, मतलब क्वेश्चन करने का जो मेथड है वही है। तो स्वतुल्य के लिए चेक करते हैं फटाफट। P1, P1 belongs to R, where P1 में भुजाओं की, चलो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं के समान होती है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई बहुभुज है, सपोज कोई त्रिभुज है, तो उसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी, इक्वल होगी, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे लिखोगे आप, इसलिए संबंध आर स्वतुल्य है। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है सममित। सममित संबंध के लिए क्या करोगे आप, लेट P1, P2 is belongs to R, P1, P2 is belongs to R, क्योंकि गिवन है P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इस तरीके से। अब जब P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है तो आंसर क्या हो जाएगा, P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। ठीक है, इस तरीके से। और P2 और P1 में भी समान है, तो P2, P1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R, और ये R में बिलोंग कर रहा है, इसलिए संबंध R क्या है, सममित है। ठीक है, R संबंध R क्या होगा, सममित होगा। और संक्रामक के लिए भी सेम है। ठीक है, इसी तरीके से करना है संक्रामक के लिए। संक्रामक में एक अन्य बिंदु ले सकते हैं P3, संक्रामक लेट P1, P2 इज बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान, एंड P2, P3 इज बिलोंग्स टू R, देन P1, P3 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो ये भी R में बिलोंग करेगा, इसलिए संबंध R संक्रामक है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। इससे आगे कहा गया है 3, 4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। नाउ ठीक है, अब कहा गया है 3, 4 तथा 5 लंबाई वाली भुजाओं वाले, 3, 4 तथा 5
लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। ठीक है, 3,4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित जो ये 3,4 तथा 5 लंबाई की जो भुजा होगी, वो जो समकोण त्रिभुज है वो किस बहुभुज में आएगा, किस बहुभुज में आएगा जिसमें 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3,4 तथा 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज उस बहुभुज में स्थित होंगे जिनकी भुजाएं 3 होंगी। ठीक है, 3, 4 तथा 5 लंबाई की जो भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज होंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज होंगे या जो भी त्रिभुज होंगे, वो किस बहुभुज में स्थित होगा, जिसकी 3 भुजाएं होंगी, है ना। और जिसकी 3 भुजाएं हैं वो सभी समुच्चय ए में आएंगे, तो समुच्चय ए के सभी अवयव क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। ठीक है, अतः, ठीक है, अतः समुच्चय ए के सभी अवयव क्या होंगे, त्रिभुज होंगे। या समस्त त्रिभुज भी लिख सकते हैं, समस्त त्रिभुज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के, ठीक है, समुच्चय ए के जो सभी अवयव होंगे वो क्या होंगे, समस्त त्रिभुज होंगे, जितने भी हो ट्राइंगल होंगे। लेकिन 3, 4 और 5 लंबाई की जो भुजाओं वाला समकोण त्रिभुज होगा उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 3 है, तो है ना, 3 भुजाओं का एक बहुभुज होगा। उस बहुभुज किस बहुभुज में स्थित होंगे, जिनकी 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार समुच्चय ए क्या होगा, समुच्चय ए के जो सभी अवयव होंगे वो समस्त त्रिभुज होंगे।